आप लोगों ने देखा होगा कल से ही वीडियोस वायरल हुए हैं, एक मकान में आग लगती है और पूरा निस्तो नाबूद मकान हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल भट्ट जो ओनर हैं इस हाउस के, और 26 साल की नौकरी के बाद इन्होंने कोशिश की थी अपना मकान बनाने का। जैसे तैसे उनने खड़ा कर दिया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और ये जो है सपुर्द खाक हो गई पूरी बिल्डिंग और इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो कैसे लगी आग, क्या वजूहत हुई तो मोहम्मद इकबाल साहब से जानते हैं। सर बताइए, पहले तो हम अफसोस का वो इजहार करते हैं कि आपका मकान नहीं बच पाया, जो है काफ़ी लॉस हुआ है, तो कैसे आग लगी थोड़ा सा हमें बताइए। अब साढ़े बार कल तो पूरा एतवार था, शट डाउन था, लाइट आई नहीं थी। 3:30 बजे जो ही लाइट आई, मुझे कोई मालूम नहीं, लड़के मेरे 2 खेल रहे थे बाहर। उसी असना में मैं अंदर निकला, मैंने मिसेस को बोला ये बाहर निकला, आज मेरे मकान को आग लगी। इसी वजह कहीं सर्किट हुआ बच्चों के कमरे में। बाकी मैं उससे आगे क्या बोल सकता हूँ। मकान जितना भी था, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 26 साल की नौकरी की मैंने जो अपने अंदर लाई थी, वो सारा टोटल लॉस है। उसमें कोई भी बचने की कोई भी सूरत नहीं है। सिर्फ मेरे 2 बच्चे रहे, बीवी रही है, बाकी टोटल लॉस हुआ है। यही जब लाइट आई उसी असना में मेरे मकान को आग लगी है। इतना ही मुझे पता है। बाकी जितना मेरे पास माल मसरूका था वो सारा जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली मेरा तमाम हुआ है, माली कुछ नहीं रहा मेरे पास। मैं बिल्कुल फकीर हो गया हूँ। अगर आपकी वसात से मुझे कुछ बन सकता है तो फिर मैं कुछ फिर तामीर कर सकता हूँ, वरना मेरे पास अब कुछ नहीं है। अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं फिर इसी आपकी वसात से मैं इस काम को फिर तामीर करूँगा। फिर मैं वैसे तैयार। इस वक्त मेरे बच्चे डिस्टर्ब है, वो नहीं पढ़ सकेंगे। आगे क्या करूँ मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या मैं अपना मकान बनाऊँ या और बीवी को संभालूँ। मैं खुद भी बीमार रहता हूँ, अब सेहत भी ठीक नहीं रह रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। बस इतना ही मेरा कि हर डिपार्टमेंट से जिससे जो कुछ हो सकता है वो मेरी मदद करे। मैं भी फिर कुछ ना कुछ तहमीर करूँगा। जगह जगह पर आज मकान बनाना बड़ा महंगा है, नहीं बन सकता है। आज दिन नहीं बन पड़ता है तो मैं कहाँ से पैसे पूरे करूँगा। मैं लोगों को खिलाऊँगा, ये पैसे दूँगा, फिर मैं मकान तैयार करूँगा। मज़दूरों को कहाँ से दूँगा। अब मेरे पास जो भी कुछ नहीं है, मेरे पास टोटल कुछ नहीं है। माँ सिवाय 15 कोई 3-4 लाख रुपया मेरा जीपी है, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने तमाम निकाला है, बच्चों के पीछे और मकान के पीछे लगाया। इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरी अगर मदद हो सके तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ तमाम अपने हिंदू मुसलमान बरादरी से कि मेरी इस वक्त मेरी कुछ न कुछ मदद करे। मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बचने का लायक नहीं रहा। चलिए हौसला रखिए, सब ठीक होगा, अल्लाह आपके साथ है। तो बीडीसी चेयरपर्सन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, नौशीन रिशु मैडम यहाँ पे हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या कंपनसेशन इनको हो सकता है, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो तो हुआ है। अब जो है ज़िला प्रशासन के पास रेड क्रॉस के फंड्स होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो हेल्प कर सकते हैं। तो मैडम से पूछेंगे कि क्या हो सकता है, क्या मुमकिन जो है पॉसिबल हेल्प जो है इनको मिल सके। मैडम, जो नुकसान तो हुआ है, जो हुआ वो हुआ, अब ये है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इनको थोड़ा-सा रिलीफ मिले, कुछ प्रशासन की तरफ से इनको जो है मदद मिले? जी, बिल्कुल, जिसके पास जो फंड्स हैं उनको यहाँ देनी चाहिए। जो हेल्प कर सकते हैं वो उनको करनी चाहिए। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इनकी मदद कर सकते हैं तो उनको करनी चाहिए। रेड क्रॉस वगैरह वो कर एज़ ए बीडीसी मैं नहीं कर सकती क्योंकि हमें टेंडर वर्क। हाँ, पर्सनली मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूँगी। मैडम यहाँ पे एक इश्यू जो सब लोग बता रहे हैं कि कोई 800 मीटर की कटाई है, अगर वो रोड होता तो पॉसिबल था कि वक़्त पे यहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ियाँ आती। तो क्या मसला है, क्यों अभी तक वो 800 मीटर पे जो है अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उसकी जो है कटाई नहीं की जा रही है? जी, बिल्कुल, रोड रोड का होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर रोड होती, फायर सर्विस स्टेशन होता तो इतना नुकसान नहीं होता। रोड का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो डिपार्टमेंट पता करे कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये काम, क्यों नहीं कर सकते हैं। उनको ज़्यादा फ़ोकस यहाँ पे देना चाहिए कि वो रोड क्यों नहीं करवा रहे हैं यहाँ क्योंकि पे। हम देख रहे हैं इलाके की अभी यही डिमांड है, आज एक घर जल गया, खुदा ना खास्ता कल को फिर से कोई जो हादसा ये जेन्युइन डिमांड है, ये होनी चाहिए। मैंने भी काम किए। तो सरपंच यहाँ के हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताइए कि आग लग गई, नुकसान हुआ, तो अभी क्या पॉसिबल हेल्प हो सकती है इनके लिए, ताकि या फिर ऐसे जो है इक़दाम होने चाहिए कि आने के वाले वक़्त में ऐसे हादसे पेश ना आएँ? नसर भाई, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप भद्रवाह से यहाँ आए। सर, मेरी हर एक डिपार्टमेंट से यही अपील है, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन हर डिपार्टमेंट जिसके पास जो कुछ है वो इनकी हेल्प करें, वो इनकी मदद करें।
हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इनकी हेल्प करें, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं कि वो रेड क्रॉस से जो कुछ भी होगा वो इनकी हेल्प करें सर। अभी जो दिक्कत, जो इशू जो यहाँ पे बन रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि 800 मीटर अगर रोड की जो कटाई हो जाती तो एक सर्कुलर रोड बनता, डोडा से भी एकदम गाड़ी आ जाती, बदरवा से भी आती, तो यह इतना नुकसान नहीं हो सकता था। तो क्या वजह है, क्यों 800 मीटर, क्यों ये इतनी जो 800 मीटर जो है स्ट्रेच फंसा हुआ, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है परेशान है? सर हम हर किसी के पास गए हैं, डीसी साहब के पास, हर किसी, मुक्तसर ये कि हर किसी के दरवाज़ा खटखटाया हमने, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है सर। हमने बहुत बार बोला सर, इधर सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, जैसे सैर करने आते हैं और सैर करके चले जाते हैं हमारे इलाके से, फिर हमें कोई नहीं पूछता है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है। ये 800 मीटर की कटिंग जो है सर, वही अर्थ कटिंग रही है, बाकी हमारी रोड जो है ये सर्कुलर रोड है, ये कनेक्ट नहीं हुई है। अगर कल हमें रोड होती, हमारा इतना नुकसान नहीं होता, हमें फायर सर्विस जो है वो जल्दी पहुंच जाती और हमारा इतना नुकसान नहीं होता। हमें सर ये रोड की बहुत अज़हद ज़रूरत है सर, बहुत चलिए ज़रूरत। ठीक है। तो एक बुजुर्ग हमारे साथ, सर बताइए क्या क्या परेशानी, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो हुआ, अगर समय रहते यहाँ पे रोड होती, फायर सर्विस की गाड़ियाँ होती तो इतना नुकसान नहीं होता। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, थोड़ा सा नासिर भाई, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए। आपकी वसादत से मैं ये गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं कि 2014 से आज तक त्रेई लगने वाला है, आज तक हमारे साथ सिर्फ सुतलीमा का सलूक किया इन लोगों ने, क्योंकि हमने, मैडम साहब ने बोला कि हमने हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन यहाँ पर आकर ना उन्होंने कोई काम किया है और ना हमें कोई मतलब कहा है कि हम करेंगे इस मसले में, इस काम को करेंगे। मैंने पहले ही कहा, पीछे डंगा है, वो डंगा भी नहीं दिया उन्होंने ताकि हमारी गाड़ी वहाँ से निकलती, वो डंगा भी नहीं दिया। वो पत्थर ढुलान किए थे उधर, वो भी निकाल दिया। वही काम जो 14 से पहले गुलाम नबी आज़ाद ने ये रोडें निकलवा ली हैं, वही काम है हमारे पास। बाकी 9 साल हुए बीजेपी वालों को, 9 साल में सिर्फ ब्लॉक टॉप हुआ है वो कहीं कहीं, बाकी आज तक हुआ ही नहीं। आप बोलिए। सर ये हम तो छोटे ही हैं, लेकिन ये काफ़ी मतलब देर की स्ट्रगल है। यहाँ तक रोड जब पहुंची थी तो सबने कहा कि चलो भाई, क्योंकि हमारी ज़मीनें सर वहाँ पे जहाँ से ये रोड निकली हुई है, हमारी ज़मीनें कटी, हम इस चीज़ से खुश थे कि चलो कम से कम हमारे घर तक तो पहुँच जाएगी। लेकिन जब इन सेठों के घर पहुंची रोड तो इन्होंने स्टे लगा लिया। अगर स्टे लगाना ही था तो पहले ही लगा लेते, जहाँ ये मतलब डंडा से इधर आ रही थी तभी स्टे लगा लेना था, क्योंकि इनको जरूरत थी अपने घर तक रोड पहुंचाने की। अपने घर पहुंची, फिर स्टे लगा लिया, और फिर हम कभी एडीसी के ऑफिस, कभी मेरे मरहूम दादाजी थे, उन्होंने बहुत इस रोड के लिए पीछे लड़े हैं। वो आज दुनिया में नहीं है वो, लेकिन उनकी हमेशा ये स्ट्रगल रही कि ये सर्कुलर रोड कंप्लीट हो, लेकिन नहीं हो पाई। रीजन ये है कि जिन सेठों को रोड चाहिए थे उनको पहुंच गई है। अब हम गरीब दौड़े इधर से, यहाँ पे कोई अगर डिलीवरी का केस हो, किसी को बेचारे को कोई प्रॉब्लम हो जाए। कल इसी हादसे में 1-2 बंदे का हार्ट बैठ गया था सर, रोड कंप्लीट नहीं थी, तो हम बड़ी मुश्किल से हमने बचाया उनको। इनके बच्चे को फ्रैक्चर हुआ, जिनके ये आग लगी, हमारे अंकल के एक लड़के को जख्मी हुआ सर, बहुत दिक्कत। अगर रोड की कनेक्टिविटी होती सर, जो फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी आई थी सर पीछे, वहां से यहाँ तक आ जाती है आराम से। लेकिन ये क्या क्या मसला है यहाँ पर इलाके में? कुछ नहीं है, 16 साल हो गया हमें बोलते ना, अब थक गए बोल बोल कर। 850 मीटर कोले कटाई करनी, कोई अफसर इसमें तवज्जो नहीं देता है, के पास पैसे नहीं है। और ये रोड होती ना, हमारा घर बच जाता। तो बस यही हमारा मसला है, ये डिपार्टमेंट की मेहरबानी से हमें ये लॉस हो रहा है। और टंकी वालों का पानी भी नहीं था नलकों में, उस टाइम लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं उस टाइम नलकों में। नहीं था। मसला खाली एक मकान का नहीं है, आज इकबाल भट्ट का मकान जल गया, कल किसी और का भी जल सकता है। हमें 10-12 साल से लेकर जितने भी हमारे बुजुर्गों ने भी स्ट्रगल की इस रोड के लिए कि ये रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रोड जो है ये सर्कल रोड है, ये कोई खाली मखसूस एक जगह के लिए रोड नहीं है, ये सर्कल रोड है। अगर सर्कल रोड थी, मेरा 35 मरले रकबा मेरा गया है वहाँ मंदिर के साथ ही, 35 मरले मेरे का। मुझे क्या मुआवजा मिला वहां पर? 1,12,000 35 मरले का हेल जमीन का। क्या हमें उस वक्त जख्म नहीं पहुंचा था? क्या हमें नुकसान नहीं पहुंचा था? अगर हम भी उस वक्त इसको स्टे लगवाते, अगर हम भी झगड़ा करते, तो खुदा न खास्ता ये रोड तो रुक जाती, रुक सकती थी ये, वो तो वहां से ही रुक सकती थी। अब छोटा सा मसला है, हम ये नहीं कहते, हमें किसी से कोई जिद नहीं है, हमें किसी के साथ कोई जाति जिद कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये लोगों का जो एम जो है पूरी
कौम मतलब ये हिंदू मुस्लिम जितने हैं इलाके का जो एम है वो एम है कि ये जो सर्कल रोड है ये कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के बाद इसमें यही गैप आए हैं, एक तो जट्ठी पुल है, वहाँ डंगा गया है, वहां से गाड़ी बहुत मुश्किल से निकलती है, वहां तो एक्सीडेंट का खतरा है हर वक्त। मैं हर रोज उस रास्ते से चलता हूँ। पड़ोसी जो हैं इनके मोहम्मद इकबाल साहब के ज़ाहिर अहमद हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि कैसे आग लगी और किस तरह से इन्होंने यहाँ पर बचाव काम में जो है अपना हाथ बढ़ाया। जी बताइए सर, क्या मसला जी हुआ? सर, नासिर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। तो आपने हालत तो घर की खुद देख ली है कि क्या हालत है। शाम को जब यहाँ आग लगी है तो किसी ने यहाँ पर ये नहीं देखा कि मैं कहाँ का हूँ। हर एक ने यहाँ पर आग बुझाने का काम किया। किसी ने मिट्टी डाली, किसी ने पानी डाला, किसी ने क्या किया। लेकिन अफसोस होता है कि हमें आज तक हमें भाला में फायर ब्रिगेड फायर सर्विस अभी तक नहीं आई। सर, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 800 मीटर की कटिंग 8 साल से नहीं हो रही सर। और एक चीज़ नहीं सर, हमारे यहाँ केलाड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम बहुत बैकवर्ड हैं। और रोड का मसला था, वो भी 15 साल से पड़ा हुआ था, कहीं लुक लगी है। और आज देखिए, अगर यहाँ से ये कटिंग हुई होती तो फायर ब्रिगेड यहाँ आया होता और इतना नुकसान नहीं हुआ होता। और आप इनके आंसू देख रहे हैं कि कितना दुख होता है, बोलने के लायक कोई रहा ही नहीं यहाँ पर। आपने देखा कि हमने आपको रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई कि कितना नुकसान हुआ है। और लोगों की ये डिमांड है, अगर समय रहते यहाँ पे 800 मीटर का जो स्ट्रेच है वो अगर सही होता, वहाँ डोडा से भी गाड़ियाँ आती, भद्रवाह से भी गाड़ियाँ आती और इतना नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों की जेन्युइन डिमांड है कि बाला के अंदर जो कि एक मरकज़ है, बाला का जो मेन टाउन है जिसे हम कह सकते हैं टाउन जो है, वहाँ पर अगर फायर सर्विस की गाड़ियाँ होती तो समय रहते आज एक के घर में हादसा हुआ। क्योंकि आग जो पूछ करने लगती है, नुकसान कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी, यहाँ के लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर एडीसी साहब आते, डीसी साहब आते, चेयरमैन साहब आते, वो पेंचियाँ करते हैं और उनका काम पेंचियाँ करना नहीं, ग्राउंड पे जो काम करना होता है। अगर वो इन मसलों को देखते, यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी होती, दूसरे मसले यहाँ पर नहीं होते, तो आज इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता। जैसे कि भट्ट साहब का घर जो इनकी 26 साल की मेहनत के बाद एक ड्रीम होता है, एक हर आदमी का ड्रीम होता है कि मैं ज़िंदगी में कम से कम एक मकान बनाऊं। और इन्होंने 26 साल की मेहनत मुशक्क़त के बाद जब इनको पैसा थोड़ा सा बना था, इन्होंने अब मकान पे लगाया, लेकिन आखिर वो जो खाकसर हो गया, इनके पास कुछ नहीं बचा। और साथ में इनके बच्चे जो है जो आग बुझाते बुझाते अपने घर की आग बुझाते बुझाते ज़ख्मी हुए और वो भी इस वक्त जो है जूझ रहे हैं। तो प्रशासन को इस बात पर सोचना चाहिए कि जो काम करना है वो करना चाहिए। और अब जो कि इनका नुकसान हुआ है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो है स्कोप होता है, वो जो है लकड़ी दे सकते हैं। दूसरा, रेड क्रॉस में जो इतना हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का जो है फंड्स वहाँ उनके पास होता है। तो ऐसे जो है जो कैलेमिटीज़ होती है यहाँ पर उनको जो यूटिलाइज़ करने चाहिए फंड, ताकि तो पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, जख्मों पे थोड़ा सा मलहम लग सकता है। तो प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। डीसी साहब जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, एडीसी भद्रवाह वो भी अच्छे इंसान, तहसीलदार, जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर विजिट करें और यहाँ पर देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह से एक आदमी की पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी जो थी वो खाकसर हुई, कुछ नहीं बचा है। हालांकि यहाँ के लोग जो है, भाईचारा यहाँ पे इतना मजबूत है कि सब हाथ बटाने को तैयार है। लेकिन प्रशासन की भी ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पर आए, देखे और जो भी पॉसिबल कंपनसेशन होगा इनको दे, ताकि थोड़ा सा इनके ज़ख्मों पर जो है मलहम लगे और ये भी थोड़ा सा जो है रिलीफ जो है महसूस करे। बहरहाल, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे आप नासिर के शाह।